अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस यहाँ पे जो है स्टार्ट कर रही हूँ अपने स्कूल की रूटीन से। स्कूल में जो है वो मैं ये वाली एक्टिविटीज़ लगी रहती हूँ। कभी कोई चार्ट बना लिया, कभी फ्री पीरियड में कभी कोई काम कर लिया, कभी कोई काम। तो क्लास डेकोरेशन मैं कर रही थी क्योंकि क्लास मुझे बहुत सूनी सूनी सी लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना क्लास में कुछ डेकोरेशन की चीज़ें लगा दी जाए। तो वही मैंने तो कुछ नेट पे देखी, कुछ वैसे खुद माइंड से देख कर मैंने जो है वो इसकी डेकोरेशन की। सबको बहुत पसंद आया। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ इमोजीज बनाई, वहाँ पे उनके जो है मूड्स लिख दिए। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, सबको बहुत ही अच्छा लगा। फिर बस मैंने इसको वॉल पे जो है वो डिस्प्ले कर दिया था। कुछ मूड्स यहाँ पे मैं दिखाई थी, हैप्पी है, सिक है, ओके है, फाइन है, क्रेजी, ग्रेट, स्लीपी और सैड। यहाँ पे कुछ जो मूड्स थे वो मैंने नेट से देखे थे, कुछ मूड मैंने खुद ही बना लिए थे। मूड बनाने में तो वैसे हम लड़कियां बहुत ही तेज हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये मैंने आपको बताया, मैंने वॉल पे जो है वो डिस्प्ले करवाया था। बच्चों ने इसको ठोका ठोकी करके कील शील लगा के बड़ा अच्छा सा डिस्प्ले कर दिया था। उसके अलावा मैंने एक और भी क्लास डेकोरेशन की थी, लेकिन मैंने उसकी इतनी डिटेल में वीडियो नहीं बनाई थी, बस ऐसे जल्दी जल्दी में बना दिया था। लेकिन वो भी बड़ा ही अच्छा बना था। वो ये कुछ मैजिक वर्ड्स थे। इनमें ये था कि मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया था जो गत्ता होता है मोटा, उसके ऊपर मैंने ये सारे शीट्स जो है वो लगाकर और उसके ऊपर ये सारे मैजिक वर्ड्स, वेलकम, सॉरी और ये सारे जो मैजिक वर्ड्स होते हैं वो लिख दिए थे। अच्छा, उसके बाद जो है ऑर्डर आया हमें ऊपर से, आपने स्मोक के हवाले से जो है वो सारी प्रिकॉशंस जो है वो लिखनी है। तो स्मोक के लिहाज से जितनी भी तदाबीर थी, एहतियाती तदाबीर, वो मैं लिख रही थी। तो इतनी अच्छी राइटिंग तो नहीं है, बस जितना अच्छा लिखने की मैं कोशिश कर सकती थी जितना, वो मैंने भी कोशिश की और अच्छा लिखा गया। और वैसे भी जो आपकी ड्राइंग के अलावा वाले जो चार्ट्स होते हैं जिनमें आपने जस्ट राइटिंग करनी होती है, उसमें फिर आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी होती हैं ताकि वो थोड़ा सा आई कैचिंग लगे और अच्छा अट्रैक्टिव लगे। तो मैंने इसलिए फिर एक बड़ी मुश्किल से एक बुक ढूंढी, बहुत ही मुश्किल से, और उसमें से मैंने कुछ जो है वो तस्वीरें काट के लगा दी थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं खुद से बनाती और इतनी अच्छी बन भी नहीं पानी थी खुद से डिटेल में। तो मैंने फिर ऐसा किया कि जो है वो लगा दी थी, पिक्चर्स लगा दी थी। तो यहाँ पे जी मैं यहाँ पे लिख रही थी कि आई ज़्यादा रेड हो रही हैं तो डॉक्टर से रुजू करें, खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें और बाहर की सरगर्मियाँ कम कर दें, हाथ बार बार धोने हैं। तो इस तरीके से काफ़ी इस तरह की प्रिकॉशंस हैं, जिस तरह ऐनक लगा लें, मास्क लगा के रखना है। तो ये स्मोक के हवाले से काफ़ी प्रिकॉशंस हैं, तो वो हमें करनी चाहिए। सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, बाकी जो रूटीन में जो लोग काम पे जाते हैं उनको भी ये चीज़ें जो है वो फॉलो करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख ली थी और सारे जो कार्ड्स थे वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे। बस ये इसकी फाइनल लुक थी, आप भी देख लें और इसको याद कर लें, अपने बच्चों को भी इसकी अवेयरनेस दें। स्मोक पहले मैंने लिखा था कि होती क्या, ये फिजाई आलूदगी होती है जो कि धुंध और धुआं होता है उसके मिलाप से बनती है। तो बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। मैं डेली सुबह असेंबली में लाजमी बच्चों को बताती हूँ डेंगू के हवाले से और ये जो स्मोक के हवाले से बच्चों को पता हो ताकि वो अपनी एहतियात खुद कर सकें, क्योंकि हर टाइम माँ बाप या टीचर साथ नहीं होते, बच्चों को खुद भी अपनी केयर करने आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये याद कर लें, बच्चों को भी याद करवाएं ताकि बच्चों को पता हो कि हमने जो है वो इस चीज़ से बचना है। बस फिर मैं उसके बाद जब घर आई तो फिर मैंने सोचा कि कल तो फ्राइडे है कि क्यों ना फ्राइडे जो है वो दिन जो है पूरा घर में गुजार लिया जाए। मजदूर मिस्त्री की छुट्टी होती है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था घर में मेरे काम चल रहा है, तो इस वजह से मैं जो है वो अम्मी के घर हूँ। तो मैं सोचती रही कि ऐसा क्या बनाऊँ, क्योंकि इरफान जो है मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से बाहर से लेकर खा रहे हैं। तो मुझे बड़ा हो रहा था कि मैं कुछ होम मेड बना के ले जाऊँ। वहाँ पे इतना सेटअप अब सही नहीं है, जब तक सारी सेटिंग नहीं हो जाती तो मैं फिर सोचा यहीं से बना के ले जाती हूँ। तो इतना सोचने के बाद डिसाइड किया कि मैं मैक्रोनी पास्ता और साथ में जो है वो चिकन कढ़ाई बना के ले जाऊंगी। तो यहाँ पे अम्मी लोगों की खुली जो मैक्रोनी है वो आई हुई थी, तो मैंने उसका हिसाब जो 500 ग्राम के लिहाज से कर लिया था और मुझे लगा कि शायद इतनी अच्छी ना बने, खुली जो है पैकेट वाली नहीं है, लेकिन यकीन माने बहुत अच्छी बनी थी, बहुत खिली खिली और बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल रूखापन नहीं था, बहुत जूसी बनी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है वो कढ़ाई की तैयारी करने लगी थी। कढ़ाई के लिए मैंने जो प्याज है उसको ऐसे ही ब्लेंड कर लिया था तेल के साथ मिक्स करके। उससे ये होता है कढ़ाई का जो मसाला होता है बड़ा ही दानेदार बनता है, बड़ा ही ज़बरदस्त सा, जैसे कढ़ाई होनी चाहिए वैसे बनता है। तो मैंने इसीलिए जो है वो प्याज़ों को ऑयल के साथ ही ब्लेंड कर लिया था और जैसे ब्लेंड हो गए तो मैंने इसको कढ़ाई में डाला था। कढ़ाई में डालने के बाद थोड़ा सा ऑयल तो वैसे ही बीच में था, थोड़ा सा मैंने और डाल दिया था इसमें कढ़ाई में। और बस साथ में जो मैंने मैक्रोनी बनानी थी उसके लिए भी पानी बॉयल करके रख लिया था और उसमें पानी में मैक्रोनी डाल दी थी, साथ ही मैंने नमक भी ऐड कर दिया था और साथ मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया था। अच्छा, 500 ग्राम जो है वो मैक्रोनी मैंने ली थी और इसमें तकरीबन 300 ग्राम जो है वो मैंने चिकन लिया था और बाकी सारी वेजिटेबल्स जो है वो ऐड हुई थी। तो ऑयल आपने ज़्यादा सा अच्छा सा डाल लेना ताकि जो है वो आपस में मिले
लेना। अच्छा जैसे आपने डालना है, नमक डालना है, ऑयल डालना है, उसके बाद एक दफ़ा अच्छे से इसको हिला लेना है ताकि जो चिपके ना आपस में मैक्रोनीज। फिर उसके बाद इसको जो है वो अच्छा सा बॉईल कर लेना। अच्छा यहाँ पे मेरे पास टमाटर थे, टमाटर भी मैं ब्लेंड कर रही थी। हर चीज़ बस कढ़ाई में मेरा दिल होता है हर चीज़ ब्लेंड कर करके डालती जाऊँ ताकि जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ बने। तो यहाँ पे मैं टमाटर भी तकरीबन 4 से 4.5 टमाटर थे। 4.5 इसलिए कह रही हूँ कि आधा टमाटर मैंने जो है वो अपने सैंडविच में डाल दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने तकरीबन 4.5 टमाटर जो है वो मैंने ऐड कर दिए थे। दही मैंने इसमें ऐड करना था तो इसलिए मैंने इतने टमाटर ऐड किए थे। टमाटरों से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा यहाँ पे प्याज जो है वो साथ साथ जो है वो ब्राउन हो रहे थे। जैसे ही ब्राउन होंगे आपने इसमें जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना। लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे अम्मी की तरफ भी जो है वो पेस्ट पहले का बना हुआ होता है तो मैंने वही ऐड कर दिया था। बस थोड़ा सा इसको भूनने के बाद जो है वो मैंने इसमें अपनी चिकन ऐड कर दी थी और चिकन को अच्छे तरीके से आपने प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे तरीके से इसको पकाना है। इतना पकाना है कि वाइट हो जाए इसका कलर और थोड़ा सा जो है वो खुशबू आने लग जाए। तो बस आपने इतना पकाना और इसी स्टेज पे मैंने मसाले भी ऐड कर दिए थे और जो भी आसपास लगा हुआ आपको नजर आ रहा है बस एक दफा चम्मच की मदद से सारा कुछ उतार लें और इसको थोड़ी देर के लिए पकने दें। यहाँ पे मैंने घर के जो बेसिक मसाले हैं वही ऐड किए थे। कोई मैं कौरमा मसाला या कोई कढ़ाई गोश्त मसाला यूज नहीं करती। यहाँ पे सिंपल जो है वो हल्दी डाल दी थी, सूखा धनिया डाल दिया था और गरम मसाला डाल दिया था, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा ऐड कर दिया था, सुरख मिर्च जो है वो मैंने ऐड कर दी थी। बस जो बेसिक मसाले आपके होते हैं वही आपने ऐड करने हैं और इसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया था। कुछ जो है वो कढ़ाई गोश्त मसाले भी मिलते हैं तो अगर नहीं है तो उससे के बगैर भी बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ पे जो है इसके बाद मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए थे और टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अच्छा यहाँ पे मैं नमक डाली थी क्योंकि अम्मी नों का नमक जो है वो अलग से पड़ा होता है तो वो मैं फिर बाद में मुझे शुक्र है याद आ गया मैंने डाल दिया। बस आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना। जितना आप अच्छे तरीके से भून सकते हो उतना आपने अच्छे तरीके से इसको भून लेना। उसके बाद टमाटर का जो पेस्ट है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था और साथ ही जो है उसको थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद जो इसमें पानी ऐड कर दिया था और पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर जो है वो हल्का सा पकने देना है ढक्कन लगाकर ताकि जितना भी गोश्त वगैरह वो अच्छे से गल जाए। अभी आपने दही नहीं डालनी। अच्छा साथ जो है मैं मैक्रोनी भी देखी थी, मैक्रोनी माशाल्लाह से सारी कुक हो चुकी थी और मैंने उसको जो है वो स्टेन कर लिया था। आपने स्टेन करने के बाद आज मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से आपने हाथ लगा लगा के अच्छे तरीके से नीचे से भी ऊपर से भी इसको आपने अच्छे तरीके से ठंडे पानी से धो लेने ताकि कोई भी इसका स्टिकीपन जो है वो ना रहे और हल्का सा ऑयल लगा के इसको रख देना है। जब आपने वो मसाला बना लेना, मैंने काफ़ी देर पहले ही मैक्रोनी जो है वो बॉईल करके रख ली थी। मसाला मेरा काफ़ी देर बाद बना था। उसके बाद भी मेरी मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकी थी। सिर्फ रीज़न ये थी कि मैंने इसको अच्छे तरीके से हाथ लगा लगा के जो है वो धो लिया था। बस मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 4 चम्मच भर के दही के ऐड कर दिए थे और फिर इसको अच्छे तरीके से मैं पकने दूंगी क्योंकि दही ने गोश्त को बहुत ज़्यादा नरम करना होता है तो उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर और पकाना होता है। तो यहाँ मैंने कवर करके और मज़ीद पकने के लिए रख दिया था और साथ बस अब मैं मैक्रोनी के लिए जो है वो जो मटेरियल है वो रेडी करने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो लहसुन, सिर्फ लहसुन का पेस्ट लेना होता है, वो भी 2-3 जवे जो लहसुन के होते हैं, बस वो इतना आपने लहसुन यूज़ करना है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर तो आप बेशक वो वाला यूज़ कर लें। अच्छा उसके बाद जो है वो मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिया था। लहसुन में जैसे लहसुन थोड़ा सा फ्राई होने लगा है तो मैंने फ़ौरन से चिकन इसमें ऐड कर दिया था। चिकन ऐड करने के बाद मैंने इसमें जो है वो नमक और चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया था और चाइनीज़ सॉल्ट ही मैं ऐड करती हूँ, वो आम दुकानों से मिल जाते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी और उसी से ही टेस्ट आता है। चिकन पाउडर से इतना टेस्ट भी नहीं आता। ये चाइनीज़ सॉल्ट जो है वो मैंने ऐड कर दिया था और साथ ही नमक भी ऐड कर दिया था। उससे ये होता है कि जो आपके पीसीज होते हैं चिकन के उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये आपने स्टार्ट में ही डाल देना होता है। और बस यहाँ पे मैं जो है वो आप लोगों को चाइनीज़ सॉल्ट दिखा रही थी। इस तरीके से होता है, ये आपके पास मस्ट होना चाहिए कोई भी चाइनीज़ डिश बनाने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बस यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिया था और ये थोड़ा सा पानी अपना छोड़ेगा, उसी पानी में आपने इसको पकने देना थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे मैं सॉस रेडी करी थी। तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने सिरका की ले ली थी, 2 चम्मच मैंने सोया सॉस की ले ली थी और 3 से 4 चम्मच ही मैंने चिली सॉस की ले ली थी। और साथ में इसमें जो है वो मैंने केचप भी ऐड कर दी थी। केचप थोड़ा सा रह गया था तो जितना भी था तकरीबन 3 चम्मच होगा वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था और साथ में चिली फ्लेक्स जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। बस ये सारा मटेरियल जो है वो आपने बना के रख लेना है और इसके अंदर जो है वो इक्वली आपने डाल देना है और उसको अच्छी तरीके से आपने पकने देना चिकन के साथ। और जब थोड़ा सा ये पकने लगेगा तब आपने इसमें जो है वेजिटेबल्स ऐड करनी है। वेजिटेबल्स मैंने बहुत ही छोटी छोटी क्यूब शेप में काटी थी क्योंकि जो ये वाला पास्ता होता है एल्बो वाला, इसमें मुझे क्यूब में पसंद है। अगर कोई लंबा पास्ता हो तो मैं उसमें जो वेजिटेबल्स की शेप है वो भी लंबी कर देती हूँ। तो ये वेरी करता है मेरे पास्ता पे, जिस तरह का पास्ता होता है मैं उसी तरीके से उसकी वेजिटेबल्स भी जो है वो कट करके रख लेती हूँ। यहाँ पे मेरा चिकन जो है वो भी रेडी हो रहा था, बल्कि बस हो चुका था। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है वो क्रश करके रखा हुआ था वो मैंने
एंड पे डाल दिया था। थोड़ी देर के लिए दम पे आपने रख देना है इसको और एंड पे काली मिर्च भी ऐड करनी है। ये मेरा एक ट्रेडिशनल सा तरीका है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। तो बस इसी तरीके से आपका जो कढ़ाई होती है वो बहुत मज़े की बनती है। बस कुछ देर के लिए मैंने इसको ढककर पकने के लिए रख दिया था। पकने के लिए आहिस्ता आंच पे रख दिया था ताकि जितना भी फ्लेवर है धनिए का और हरी मिर्चों का वो इसके अंदर आ जाए। और बस मेरा जो है वो कढ़ाई रेडी हो गई थी। ये इसकी फाइनल लुक थी। मैंने डिश आउट नहीं की थी क्योंकि मुझे जो है वो फूड कंटेनर्स में इसको डालना था। मैंने अपने नेक्स्ट डे अपने साथ लेकर जाना था इसको, तो इसलिए मैंने इसको डिश आउट नहीं किया था। वहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और जो गाजर है वो ऐड कर दी थी। वो थोड़ी जैसे ही नरम हुई थी तो मैंने उसके साथ ही बंद गोभी भी ऐड कर दिया था। और बंद गोभी बहुत जल्दी जो है वो टेंडर हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको एंड पे ऐड किया था। और तीनों को मैंने फिर हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। और बस इसमें ज़्यादा मसाले तो नहीं जाते, तो मैंने इसमें हल्का सा चिकन टिक्का मसाला जो है वो मैंने ऐड कर दिया था। और मैं अक्सर यही ऐड करती हूँ, इससे जो है वो चिकन का फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है। चिकन टिक्का मैक्रोनी टाइप जो है वो आपकी मैक्रोनी बन जाती है। ज़्यादा नहीं डालना, बहुत ज़्यादा वो फिर तीखा हो जाएगा, तो आपने बस थोड़ा सा डालना ताकि इसका जो टेस्ट और अरोमा है वो उस पास्ते के अंदर आ जाए। बस इसको अच्छे तरीके से पकने देना और जैसे ही अच्छे तरीके से पक जाएगा इसमें जो मैक्रोनी है वो आपने ऐड कर देनी है और एंड पे जो है काली मिर्च इसमें ऐड कर देनी है। और बस ये फाइनल लुक है। अगर आपके पास ओरिगेनो है, ओरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ है, चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। वो तो फिर जैसे आप पे डिपेंड है। मेरे पास मैंने ये सिंपल वाली मैक्रोनीज पास्ता बनाई थी तो बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही डिलीशियस बनी थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा आप लोगों की कैसी बनी। और बस इसको मैंने डिश आउट नहीं किया था और मैंने इसको फूड कंटेनर में डाला था। फूड कंटेनर में ही मैंने इसको डाल दिया था। मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको आज की भी मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।